नेक्स्ट टैब पे चलते हैं और अब हम बाकी की जो है ना वो देख लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसमें हम वो जो मैंने छोटा सा एक हीट मैप आप लोगों को दिखाया था उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। यस। हीट मैप अब हम बनाएंगे ताकि हमें जो हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ग्रेडियंट का एक चीज़ है वो पता चल जाए कि उसको जो है हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सिंपल रखते हैं हम। अगर मैं यहाँ पे सिंपल अपना कॉल रोज में जो है वो ईयर को थ्रो करूँ, लेट्स सी। और ऑल्दो ये थोड़ा सा हमारे पास कम रोज बनेंगी लेकिन हम उसको बाद में चेंज भी कर लेंगे। और इसको जो है हम इसको कॉलम्स में हम मे बी इसकी कैटेगरी अगर हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा बनती है, बहुत ज़्यादा बन रही है, तो लेट्स स्टिक विद डिपार्टमेंट ताकि वो हमारा व्यू जो है वो एक ही रहे, बाद दिन हम स्क्रॉल करते रहें इसको। तो इसमें डिपार्टमेंट को थ्रो करते हैं और अगेन हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टेकिंग सेल्स लेट्स टेक प्रॉफिट में भी, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा कितना प्रॉफिट है क्या है। अब जो इन हमने देखा था हीट मैप बेसिकली वो इस सिंपल से मैट्रिक्स को लेके हमने बनाया हुआ था, लेकिन उसमें डिफरेंस ये था कि वो और द ओनली डिफरेंस दैट वी हैड कि वो डेटा सेट थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट था। और उसमें जो है ना इंस्टेड ऑफ ईयर्स वी हैड डे ऑफ वीक। इसमें भी हम ले सकते हैं डे ऑफ वीक, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग हम ईयर लेते हैं, फिर हम उसको चेंज करके देखेंगे कि कंडीशन फॉर्मेटिंग कितनी उससे डायनामिक है और कितनी उस हिसाब से चेंज होती है। सिंपल हमारा एक मैट्रिक्स टेबल है। इसमें अगर मैं अगेन फॉर्मेट में जाऊं, बाकी कुछ ऑप्शंस तो हम एक्सप्लोर कर ही चुके हैं। लेकिन ये सेल आइटम्स एलिमेंट्स के नाम से हमारे पास एक फील्ड है जो कि हमने लास्ट टाइम स्किप कर दी थी और हम सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम्स तक ही गए थे। so अगर मैं इसमें जाऊं तो यहाँ पे एक ही, क्योंकि हमने भी एक ही फील्ड ली हुई है तो वो उसको सम ऑफ प्रॉफिट ही शो कर रहा है। यहाँ पे अब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं। बैकग्राउंड कलर हम इसका चेंज कर सकते हैं, जिसका फॉन्ट अपीयर हो रहा है ब्लैक कलर का, इसको भी हम फॉर्मेट कंडीशन कर सकते हैं। अगेन डेटा बार्स आइकन्स एंड वेब यूआरएल। सो विल स्टार्ट विद द बैकग्राउंड कलर। इसको मैं अगर ऑन करूँ तो डिफ़ॉल्ट जो भी उसके बैकएंड पे कलर्स आ रहे हैं वो उसने उसको उस हिसाब से पिक करके एक उसको जो है ना वो ग्रेडियंट असाइन कर दिया है। सो इसमें FX में हम जाएंगे, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं और FX में हम जाएंगे, इसको भी थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अब इस डिफ़ॉल्ट उसने बेसिकली ये पिक किया, लेकिन अगेन इट्स टोटली अप टू अस कि हम उसको अपने उसमें डिफाइन अपने कलर कोडिंग और अपनी कंपनी की ब्रांडिंग के हिसाब से कलर्स को यहाँ पे आके इनपुट कर सकते हैं। ग्रेडियंट ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्टेड है तो उसको ऐसे ही हम छोड़ देंगे। यहाँ पे अब हमारे पास ऑप्शन आ रही है कि आप के पास ये जो ग्रेडियंट आ रहा है इसको आपने सिर्फ वैल्यूज पे अप्लाई करना है जो कि बाय डिफॉल्ट है, और जो कि ये वाला जो पार्ट है ये हमारा वैल्यूज का है और इसी पे ही अप्लाई हुआ है। और अगर हम वैल्यूज और इन टोटल्स पे भी अप्लाई करना चाह रहे हैं या सिर्फ टोटल्स पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, सो अल्टीमेटली खैर मैंने टोटल्स वैसे भी हाइड कर देने हैं तो लेट्स स्टिक विद वैल्यूज ओनली, लेकिन आप उसको भी वैल्यूज एंड टोटल्स भी कर सकते हैं। सो इट्स नॉट मतलब प्रॉब्लम। सम ऑफ प्रॉफिट को हम अभी लेके चल रहे हैं, उसको ऐसे ही रहने देंगे सम ऑफ प्रॉफिट। लेकिन इन केस आप यहाँ पे कोई और वैल्यू शो करें, लेकिन फॉर फॉर बिजनेस अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस या किसी और वजह से आप जो उसका हीट मैप बना रहे हो किसी और KPI की बेसिस पे बना रहे हैं, तो उसमें आप यहाँ पे आके उसको भी फील्ड को भी डिफाइन कर सकते हैं। इन केस देयर इज अ मेयर तो आप वो भी ले सकते हैं यहाँ पे आके। समीशन सम ही रहेगी, एवरेज हम उसको नहीं करेंगे। एंड अगेन यहाँ पे है कि इन केस देर आर सम एंटी वैल्यूज दे, तो आप उनको भी फॉर्मेट करना चाहते हैं या उनको जीरो रहना देना चाहते हैं या उनको फॉर्मेट करना ही नहीं है। इन केस अगर आपने फॉर्मेट करना है तो कोई स्पेसिफिक कलर आप चाह रहे हैं, मे बी ग्रे चाह रहे हैं या कोई और कलर चाह रहे हैं, तो इसको डोंट फॉर्मेट अगर हम करें तो थोड़ा सा नीट लगता है हमारा जो हीट मैप होता है। यहाँ पे अब हमने मिनिमम और मैक्सिमम कलर्स डिफाइन करने हैं। अभी जो है वो लोएस्ट वैल्यू है, आप यहाँ पे कस्टम वैल्यूज को भी इनपुट कर सकते हैं। इन केस डाटा सेट छोटा है और हमें पता है कि हमारी मिनिमम वैल्यू किस लेवल तक जा सकती है और मैक्सिमम वैल्यू किस लेवल तक जा सकती है, तो हम यहाँ पे आके उसको भी एंटर कर सकते हैं मैनुअली। यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर आप चाहें तो एंटर कर सकते हैं। अभी हम लोएस्ट वैल्यू के साथ ही जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने फील्ड डिफाइन की हुई है, तो अगेन उसको थोड़ा सा आइडिया है कि इंजन को कि कौन से किस लेवल पे लोएस्ट है किस लेवल पे हाईएस्ट है, तो ग्रेडियंट थोड़ा हमारा ज़्यादा रीजनेबल सा बन जाएगा। वैल्यूज़ अगर हम मैन्युअली डिफाइन करेंगे तो हमें अभी डाटा की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हम यहाँ पे उसको नहीं एंटर कर रहे। कोई भी कलर ले लेंगे। लेट्स मतलब अभी यहाँ पे इन्होंने लाइट ब्लू लिया हुआ है, मे बी हम चाहते हैं कि जो हमारी लोएस्ट वाली है वो थोड़ी ग्रे सी हो जाए और जो हाईएस्ट वाली है उसको कोई ग्रीन सा कलर आ जाए, तो हम उसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। अगेन अगर मज़ीद आपने ग्रेडियंट ऐड करना है तो आप उसमें एक मिडिल कलर को भी डिफाइन किया जा सकता है यहाँ पे आके। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको थोड़ा सा डार्कर ग्रीन करें
और यहाँ पे आके हम थोड़ा सा लाइटर ग्रीन करें तो वो एक इस तरह का ग्रेडियंट भी हमारे पास बन जाता है। इसको मैं ओके करूँगी तो वो उसने जो हाईएस्ट वैल्यूज़ हैं उनको उसने उस कलर में चेंज कर दिए। और अगेन फॉन्ट पे भी हम गए नहीं, वो हमारा वो वाली ऑप्शन हमारी ऑफ है, इसलिए उसने उनको डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर पे ही शो किया हुआ है। जब हम इसकी फ़ॉन्ट कलर की उसको चेंज करेंगे तो उसके साथ वो ब्लेंड इन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो ये सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। हमारे पास ग्रेडियंट की इतनी सी ऑप्शन है। इन केस अगर हम इसको मिडिल कलर को ऑफ करेंगे और ओके करेंगे तो बिल्कुल थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। इस ऊपर वाली जो फर्स्ट रो है हमारी 2015 की, इसमें थोड़ा सा उसमें चेंज आ रहा है। सो ये था हमारा जी ग्रेडियंट की कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसी ग्रेडियंट की कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अगर मैं चाह रही हूँ कि वैल्यूज नज़र ना आए, सिर्फ हीट मैप नज़र आए, और हम इसके ऊपर टूल टिप डिफाइन कर दें, जिसमें अगर कोई देखना चाह रहा है, फॉर एग्जांपल सारी वैल्यूज में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है और वो देखना चाह रहा है कि इधर क्या है, तो फिर हम उसके ऊपर होवर के साथ टूल टिप जो हमने किसी एक लेक्चर में किया भी था, हम टूल टिप डिफाइन करके तो उसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ताकि वो थोड़ा सा हमारा नीट लगे काम, इंस्टेड ऑफ ओवर क्राउडेड। अब इसको मैंने ऑन किया तो उसने डिफ़ॉल्ट उसके जो कलर्स थे जो इनिशियली हमारा सेट हुआ हुआ था, उसने उसी उन्हीं कलर्स को जो है ना फॉन्ट के कलर्स को डिफाइन कर दिया। सो ये फॉन्ट का हमारे पास आ जाएगा कलर। और अगेन लेट्स मेक श्योर कि हम इसको उसी के साथ अलाइन करें ताकि ये जो है हमें अ, मसला ना हो। मेरे ख्याल से यही वाले ऑप्शन से हमारे पास यस थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है इधर कहीं, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं मे बी। इसको अगर मैं लाइट करूँगी तो ये बिल्कुल ब्लेंड हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं वापस जाऊँ, टोटल की मेरे पास फील्ड आ रही है सब कॉलम टोटल एंड रो सब टोटल। इसको मैं ऑफ करूँ और इनकी थोड़ी सी अलाइनमेंट अगर हम करें कॉलम हेडर्स की, तो ये हमारे पास एक काफ़ी अच्छा बन जाता है हीट मैप। अब यहाँ पे क्योंकि बहुत छोटा सा है, ये इसके अकॉर्डिंगली है, तो ये क्योंकि हमारे पास सैम्पल डाटा है, डमी डाटा है, तो वो है। लेकिन यहाँ पे आप डे ऑफ वीक और यहाँ पे आर्ली बेसिस पे भी शो कर सकते हैं हीट मैप। अगेन इट्स टोटली अप टू द रिक्वायरमेंट कि आपकी और क्या रिक्वायरमेंट है, आप उसको किस तरह इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं अपनी किसी भी विजुअल में। सो ये जी हमारा था ग्रेडियंट का कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पार्ट, जो कि हमने बैकग्राउंड और फॉन्ट कलर के साथ उसको हमने एक छोटा सा एग्जांपल हीट मैप बना लिया। अगर हम यहाँ पे आएँ और डिपार्टमेंट की जगह में भी कोई और चीज़ ऐड करें, तो क्योंकि हमारी जो मेन वैल्यूज़ फील्ड है जिसके ऊपर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की है वो सेम है, लेकिन हम कॉलम अगर चेंज करें तो वो उस हिसाब से हमारा ग्रेडियंट भी एडजस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ डिपार्टमेंट यहाँ पे हमारे पास रीजन आ रहा है किसी जगह पे, ये रहा। रीजन के हिसाब से करेंगे तो वापस ने अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो सेंट्रल है वो हमारा जो है ना मोस्ट प्रॉफिटेबल रीजन है, क्योंकि हम प्रॉफिट को लेके चल रहे हैं। और देन ईस्टर्न, और फिर कहीं जाके एक आध जगह पे वेस्ट है, और लास्ट में हमारे पास साउथ आता है। सेम अगर आप इसको उड़ा दें और आप कस्टमर सेगमेंट यहाँ कहीं पे आ रहा है, सो बेसिकली वापस हमें कस्टमर सेगमेंट के अकॉर्डिंगली दे रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि जी कॉर्पोरेट जो हमारा है वो काफ़ी बेहतर उसकी परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। बाकी के जो हैं वो थोड़े से हमारे उनकी जो है थोड़ा सा लो एंड पे में। सो इसको जब तक आप चेंज नहीं करेंगे और अपने इस डायमेंशन को या कैटेगोरिकल इन्फॉर्मेशन को चेंज करते रहेंगे, तो वो उस हिसाब से आपका हीट मैप भी अपडेट होता रहेगा। इस तरह आप मल्टीपल भी बना सकते हैं, या आप वैसे एनालाइज करना चाह रहे हैं क्विक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कहाँ पे क्या चीज़ पिक करने वाली है। जिस तरह अभी हमने क्विकली देख लिया कि कस्टमर सेगमेंट है, सेंट्रल हमारा रीजन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इस तरह का है कि उसमें हमारा प्रॉफिट काफ़ी अच्छा जनरेट हो रहा है।